दोस्तों पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से सेंसेक्स और निफ्टी ग्रीन में खुल रहे हैं। निफ्टी ने 24,200 का रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। आईटी स्टॉक्स ने पिछले 14 महीने का बेस्ट सिंगल डे गेन दिया है और क्रूड ऑयल तेजी से नीचे गिर रहा है। वहीं पे गोल्ड भी अच्छा खासे करेक्शन में आ रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये रैली जेन्युइन है या सिर्फ शॉर्ट टर्म बाउंस है? आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में देखेंगे कि मार्केट में ये तेजी क्यों आ रही है, कौन से सेक्टर लीड कर रहे हैं और अगले हफ्ते में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली Q1 अर्निंग जो आने वाली है उसके साथ। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या बस मार्केट समझना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर देख लेते हैं। निफ्टी 50 ने अपना विनिंग स्ट्रिक 3 सेशन तक एक्सटेंड किया है और वीक क्लोज 24,200 के ऊपर हुआ है, यानी वीकली बेसिस पे रफली 1% का गेन है। ये डिसिसिव ब्रेकआउट था 24,200 का रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, जो काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज में अटका हुआ था। सेंसेक्स भी इसी मोमेंटम में है। रिसेंट सेशन में 100 से 500 प्लस पॉइंट का और एक कमाल की चीज बताऊं, इंडियन विक्स जो वॉलिटिलिटी को दर्शाता है वो गिरकर 11.8 पे आ गया है। ये फरवरी के बाद लोवेस्ट लेवल पे है। ये अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, विक्स जितना कम उतना मार्केट में कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। ठीक है, ट्रेडर और इंस्टीट्यूशन को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बड़ा शॉक्स की पॉसिबिलिटी कम। अब बात करते हैं इस रैली का असली हीरो, जो कि आईटी सेक्टर है। निफ्टी आईटी ने एक सेशन में अराउंड 3.2% का गेन दिखाया था, जो पिछले 14 महीने का बेस्ट सिंगल डे परफॉर्मेंस है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे बड़े धुरंधर हैवी वेट टॉप गेनर रही है। अब सवाल ये है कि आईटी सेक्टर अचानक से इतना क्यों भाग रहा है? देखो, इसके में 2-3 रीजन है। सबसे पहला है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग। जो ट्रेडर आईटी स्टॉक में नेगेटिव बेट लगा के बैठे थे, उन्हें अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ी है जब प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ है। इससे बाइंग प्रेशर और बढ़ गया है। सेकेंड है यहाँ पे एआई ड्राइवर ऑप्टिमिज्म। देखो, मार्केट में ये व्यू स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि इंडियन आईटी कंपनीज एआई एडॉप्शन में की रोल प्ले करेगी। मतलब बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स है जो यूएस अमेरिका के हैं, वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस में इंडियन आईटी फर्म से ही लेगी। ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव नैरेटिव है जो शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। थर्ड है यहाँ पे ग्लोबल क्यूज। यूएस में रेट कट एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, जिसका डायरेक्ट ही फायदा आईटी कंपनीज को होता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू मोस्टली डॉलर्स में होता है और एक वीकर डॉलर, लोअर रेट इन्वायरमेंट उनके वैल्यूएशन को सपोर्ट करता है। देखो, उसको एक शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो शॉर्ट कवरिंग ने स्पार्क दिया है, लेकिन अंडरलाइन स्टोरी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड की है, जो अगर सस्टेन होती है तो ये सिर्फ एक दिन का स्पाइक नहीं है, ये एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है आईटी सेक्टर में। अब ये शॉर्ट टर्म निफ्टी सेंसेक्स रैली का एक ग्लोबल फैक्टर भी देख लेते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक न्यूज पे नहीं चलता। देखो, 2 बड़े ग्लोबल फैक्टर इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। पहला है क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे दूसरा फैक्टर है यहाँ पे फेड चेयर के डोविश कमेंट। जब यूएस फेडरल रिजर्व का चेयरमैन डोविश टोन लेता है, मतलब रेट कट की तरह इशारा करता है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर को लगता है कि बोरोविंग कॉस्ट आने वाले टाइम में कम होगा। इससे इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर को यहाँ बेटर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है कंपेयर टू लो यील्ड डेवलप्ड कंट्री। ये दोनों फैक्टर कंबाइन होकर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं, जिसमें एफपीआई सेलिंग जो पहले एक बड़ा हेडविंड था, रिवर्स हो रही है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर वापस इंडिया में पैसे लगा रहे हैं। और इस बुलिश रैली का एक दूसरा एंगल की है, जो कि इंडिया जापान समिट एंगल है। मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये है कि समिट में इंपोर्टेंट डील हो सकते हैं रिलेटेड टू ट्रेड और डिफेंस कॉर्पोरेशन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या एआई कोलैबोरेशन, और एक प्रोपोज रूपी येन सेटलमेंट फ्रेमवर्क रखा है, जहां पे दोनों इंडिया और जापान कंट्री रूपी येन में ट्रेड करेंगे, जिससे डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो। अगर ये डील मैटेरियलाइज होते हैं तो ये स्पेशली डिफेंस, सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर में इंडिया टर्म में एक स्ट्रॉन्ग रैली बन सकता है। अभी ये सिर्फ एक एंटीसिपेशन स्टेज में है, जो अपना एक्चुअल अनाउंसमेंट का वेट करने हो। देखो, आप थोड़ा टेक्निकल साइड भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी अपने 100 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो अराउंड 24,131 का लेवल था। आरएसआई जो मोमेंटम मेजर करता है वो भी अबाउट 60 है, जो कि बुलिश मोमेंटम का साइन है। इमीडिएट सपोर्ट 24,200 का है, जो एक टाइम पे रेजिस्टेंस बना हुआ था। वहां पे बहुत टाइम से कंसोलिडेशन के बाद फिलहाल ब्रेकआउट आ चुका है, जिससे एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें टेक्निकल चार्ट्स पे दिख रहा है। देखो, मैं चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ एनालिसिस के लिए है। मतलब ये जो मैंने चार्ट्स पे बताया है, मैं कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। ये इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो नहीं है, ये आपको ज्ञान देने के लिए कि भाई क्यों मार्केट में तेजी आई है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या है। अभी देखो, आगे क्या देखना है, क्या ये बुलिश मोमेंटम रैली कंटिन्यू रहेगी? देखो, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहला है अभी Q1 रिजल्ट्स के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 26-27 से क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स आने वाले हैं बहुत सारी मरनी के, जिससे मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है अगर अच्छे खासे रिजल्ट्स आते। आईटी सेक्टर के लिए अर्निंग कंफर्म करेगा,
कि AI ड्रिवन डिमांड रेटिंग एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ में ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं, यह एक बस सेंटीमेंट है। बैंकिंग सेक्टर के लिए क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी के नंबर देखना इंपॉर्टेंट होगा, और वही ऑटो और FMCG के लिए रूरल और अर्बन डिमांड रिकवरी के सिग्नल्स मिलेंगे। बेसिकली अभी तक जो रैली हुई है वो मोस्टली सेंटीमेंट और ग्लोबल फैक्टर की वजह से है। अर्निंग सेशन डिसाइड करने की रैली फंडामेंटली जस्टिफाइड है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। तो दोस्तों ये था आज का डीप डाइव इस मार्केट रैली पर। मेरा पर्सनल टेक अवे ये है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन असली टेस्ट अर्निंग सेशन में होगा, जो कि Q1 की रिजल्ट्स है, जो कि इस मंथ में आने चालू हो जाएंगे। इसीलिए अगले 2 से 3 हफ्ते केयरफुली ऑब्जर्व का टाइम है। ब्लाइंड बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आप किस सेक्टर पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, IT, बैंकिंग, ऑटो या कोई भी अलग सेक्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रिसर्च खुद करो और इन्फॉर्म डिसीजन लो।